तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? अनंत जी के जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 6। 5 कल हुआ था, आज 6 होगा। पहला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सुपर गरुड़ शील्ड, तो सुपर गरुड़ शील्ड जो अभ्यास हुआ है इंडोनेशिया और यूएसए के साथ हुआ है। सुपर गरुड़ शील्ड अचूक प्रहार अभ्यास जो हुआ है भारतीय सेना और आईटीबीपी दोनों मिलकर किया है। पासेक्स अभ्यास जो हुआ है भारत और यूके के साथ हुआ है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के साथ हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए के 1, बी के 2, सी के 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सुरु ग्रीष्मोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है? ये आपका किया गया है लद्दाख में, सुरु ग्रीष्मोत्सव 2025 लद्दाख। कौन सी राज्य सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल शुरू किया है, जिसके तहत हेलमेट न पहनने वाले दुपहिया वाहनों चालकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा? यह आपका शुरू किया है उत्तर प्रदेश। कौन किया है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण और 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी? ये आपका क्या है? बिहार ने। कौन किया है? बिहार। 10 लाख देगा, जिसमें से 5 लाख तो ब्याज मुक्त रहेगा, 5 लाख का ब्याज नहीं लगेगा और 5 लाख का ब्याज लगेगा। बिहार सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला को अपनी चुनी हुई रोजगार गतिविधि शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो ये जो पहली किस्त दिया है वो 10,000 दिया है। कितना? 10,000। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। हाल ही में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से बाल मित्र कार्यक्रम किस स्थान पर शुरू किया गया है? जो बाल मित्र कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक आदिवानी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। किसका? आदिवानी का। नेक्स्ट, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नोएडा में मोबाइल उपकरणों के लिए भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। यह सुविधा किस कंपनी द्वारा कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड यूएसए के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा। कौन सा संगठन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है? ये बन गया है एडुकेट गर्ल्स। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के लिए 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि की घोषणा की है, जिससे यह महिला क्रिकेट के इतिहास का सबसे अमीर टूर्नामेंट बन गया है। इस टूर्नामेंट के चैंपियन के लिए पुरस्कार राशि क्या है? तो ये जो है चैंपियन के लिए पुरस्कार राशि यूएस डॉलर में है 4.48 मिलियन। केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की दूसरी राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है गुवाहाटी में। कहाँ? गुवाहाटी। निम्नलिखित में से किस शहर में नौका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डॉक एंड डाइन पहल शुरू किया गया है? ये आपका शुरू किया गया है दुबई में। किस कंपनी ने रडार डोम निर्माण के लिए रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो है हस्ताक्षर किया है लाइसेंस पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड।
पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में हर साल कब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर तक। 1 से 7 सितंबर। सेमिकॉन इंडिया 2025 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को स्वदेशी रूप से विकसित विक्रम 32 वीट प्रोसेसर लॉन्च व्हीकल ग्रेड चिप भेंट की गई। इस चिप को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया था और निर्मित किसके द्वारा किया गया था? तो निर्मित किया गया था आपको सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनने जा रहा है? कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनने जा रहा है? तो देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय दल ने कहाँ आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कुल 99 पदक हासिल करते हुए पहली बार तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया? ये जो आयोजित हुआ था शूटिंग चैंपियनशिप, वो हुआ था श्यामकेट कजाकिस्तान। श्यामकेट कजाकिस्तान। कौन सा शहर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा 2026 का? तो ये मेजबानी करेगा आपका नई दिल्ली। वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF 2026 कहाँ होगा? नई दिल्ली। किस संगठन ने असम में शहरी बुनियादी ढांचे में बदलाव और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए असम शहरी क्षेत्र विकास परियोजना के तहत 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ये दिया है एशियाई विकास बैंक ने। एशियाई विकास बैंक ने असम शहरी क्षेत्र विकास परियोजना के लिए। चलते हैं आगे। सत्य कथन का चयन करें। कौन सत्य है कौन असत्य है? पुस्तक और उसके लेखक हैं मदर मैरी कम्स टू मी। ये कौन लिखा है? तो ये लिखे हैं अरुंधति रॉय। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, ये JS ढिल्लो है ना, लेफ्टिनेंट जनरल थे। डिफरेंट बट नो लेस अनफर्म खैर, ये भी सही है, यानी सभी कथन सही है। सभी कथन सही है। रिलायंस इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक समर्पित गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है? तो गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करेगा जामनगर गुजरात में। जामनगर गुजरात में। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने जागरूकता बढ़ाने और देश भर में योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत एक आउटरीच अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? इस अभियान का नाम है अंगीकार 2025। अंगीकार 2025। भारत रैंकिंग 2025 के अनुसार किस संस्थान ने लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में अपना स्थान शीर्ष बरकरार रखा है? ये बरकरार रखा है आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, IIT मद्रास। निम्नलिखित में से किस देश में OPEC 19 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? कौन? OPEC 19 इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने अफगान नागरिकों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना के एक भाग के रूप में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान नागरिकों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है, जिसमें छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए जाने वाले ऑनलाइन स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। इसमें आपको 1000 रुपया उसको मिलेगा। कितना? 1000। 30वीं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद गुजरात में संपन्न हुई। भारत ने कुल कितने पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? 40 पदक के साथ। कितना? 40 पदक। 30वीं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत जीता है 40 पदक। विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण एशिया की पांडुलिपियों, परंपराओं और गणितीय योगदान पर संहिता उद्घाटन किया है? सम्मेलन का संहिता सम्मेलन ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो नामक एक नई क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। इस मिसाइल को किस रक्षा कंपनी ने विकसित किया है? फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो को विकसित किया है आपका फायर पॉइंट ने।
निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन इंट्रोमिक्स TM विकसित की है, जिसने प्री क्लिनिकल परीक्षणों में 100% सफलता दिखाई है? ये विकसित किया है आपका रूस ने। mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन है ये, इंट्रोमिक्स TM। किस देश ने उड़ान के दौरान ईंधन भरने की क्षमता से लैस जिंगेली 1 JL-1 एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? ये आपका किया है चीन ने, नाम ही है जिंगली। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो देखिए, IMF कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल को बनाया गया है IMF कार्यकारी निदेशक। थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं अनुचित चारनोबिकिरालू। फ्रांस के प्रधानमंत्री बने सेबेस्टियन लेकार्नो। और ACC के अध्यक्ष है मोहसिन नकवी। इसका 1 का 1, 2 का 2, 3 के 3, 4 के 4, 5 के 5 जो भी है। चलिए, तो ई हो जाएगा 1 नंबर। आगे, सशस्त्र बल निम्न में से किस स्थान पर संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेंगे? ये कोलकाता, पश्चिम बंगाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 होगा। कहाँ? कोलकाता। नेक्स्ट, कौन सा कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है? ये बना है आपका हिमाचल प्रदेश, है ना। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का यांत्रिक कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह बायो रिफाइनरी किस स्थान पर है? तो ये जो है नुमालीगढ़, असम में है। नुमालीगढ़, असम में। कौन सा देश घोस्ट शार्क नामक उन्नत अंडर वाटर स्ट्राइक ड्रोन के बेड़े को तैनात करके अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए तैयार है? तो ये तैयार है आपका ऑस्ट्रेलिया। घोस्ट शार्क नामक उन्नत बनाया है क्या? अंडर वाटर स्ट्राइक ड्रोन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित फाइनल में किस देश को हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के 12वें संस्करण का खिताब जीता है? तो ये आपका जीता है किसको हराकर? दक्षिण कोरिया को। नेक्स्ट, किस राज्य ने भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया है? भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया है आपका असम ने। किसने? असम ने। नवीनतम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शहर माना गया है? ये माना गया है इंदौर को। इंदौर लगातार स्वच्छता के मामले में नंबर 1 ही रह रहा है। नेक्स्ट, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के बाद किस ऑपरेशन के तहत बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों का नेतृत्व किया गया? तो ये ऑपरेशन राहत था। कौन सा ऑपरेशन? राहत। अरुणाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला सूर्योदय महोत्सव आयोजित करने वाला है? पहला सूर्योदय महोत्सव होगा डोंग अंजुआ। ऑस्ट्रेलिया की डिक्किन यूनिवर्सिटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? ये आपका स्थापित करेगा तेलंगाना में, डिक्किन यूनिवर्सिटी। फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2025 रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत में शीर्ष स्थान का दर्जा दिया गया है और वैश्विक स्तर पर 28वां स्थान प्राप्त किया है? तो ये 28वां स्थान प्राप्त किया है IIM बेंगलोर ने। IIM बेंगलोर। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर अबू धाबी में बना है, पहला विदेशी। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली ने निम्न में से किस विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया है? तो ये जो पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया है, इस सहायता दिया है MIT यूनिवर्सिटी नोएडा।
भारतीय सेना ने आधुनिक सामरिक अभियानों में ड्रोन तकनीक के उपयोग को प्रमाणित करने के उद्देश्य से एक प्रमुख क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? इस अभ्यास का नाम है अभ्यास सुदर्शन शक्ति। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार स्विट्जरलैंड ने लगातार 10वें वर्ष प्रतिस्पर्धात्मक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और भारत का स्थान है 79। प्रतिस्पर्धा जो रैंकिंग होती है उसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, भारत है 79 पर। किस कंपनी ने अपने 4th जनरेशन जेन 4 उपग्रह के प्रक्षेपण की घोषणा की, जो 16 सेंटीमीटर तक के रिजोल्यूशन और 400 किलोमीटर के विस्तारित उच्च रिजोल्यूशन कवरेज क्षेत्र के साथ दुनिया की सबसे अधिक फिडेलिटी वाली वाणिज्यिक सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजरी प्रदान करता है? ये आपका क्या है? ICEYE कंपनी है। किसे भारत के आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव पुरस्कार मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो PM थे, पूर्व PM, वो उनके मृत्यु के उपरांत मरणोपरांत उनको PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस देश के लिए स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और समुद्री सुरक्षा क्षेत्रों से लगभग 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी? तो ये जो है ना, ये देगा किसको? मॉरिशस को 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत उसको देगा बुनियादी ढांचा, समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए। अब है लास्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री ने पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ज्ञान भारतम। कौन सा? ज्ञान भारतम पोर्टल। ये था आपका 50 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आएगा कल, तब तक के लिए जय हिंद।